नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। अब की दिवाली आसमानी आतिशबाजी, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? वो इसलिए, पहली बात तो है कि देश में उत्सव जारी है, क्योंकि यह महीना दीपावली और छठ समेत बड़े बड़े पर्व त्योहारों का है। और इसी अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले हमारा आसमान भी सज रहा है। दरअसल अंतरिक्ष में कई खगोलीय घटनाएं होने जा रही हैं जो कि लोगों को हैरान करने वाली हैं। सोमवार को सुपरमून का दीदार हुआ, तो आगे भी 10, 15 और 21 तारीख को भी ऐसा ही आसमान सजा हुआ नजर आएगा। नासा ने भी इसको लेकर खास तैयारी की है। भारत में भी खगोलविदों और ज्योतिषाचार्यों की नजरें इस पर बनी हुई हैं। तो दिवाली पर कैसे उल्काओं का होगा खेल, चंद्र शुक्र की चमक से किस तरह बदलेगी किस्मत, साथ ही साथ कुदरत आसमान का श्रृंगार करने को कैसे है तैयार। वैज्ञानिक नजरिए से इन तमाम घटनाओं को समझेंगे। इन खगोलीय घटनाओं का इंसानी दुनिया पर कितना असर होगा ये भी जानेंगे। साथ ही साथ इन ज्योतिष नजरिए से भी इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। दीपावली पर आसमानी आतिशबाजी से कैसे खिलेंगे सौभाग्य के दरबार, ग्रह नक्षत्रों के बदलाव से इस उत्सव को कैसे आप मना सकते हैं, कैसे इस उत्सव में आप हो सकते हैं मालामाल। इन तमाम पहलुओं पर आज हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों से। तो अक्टूबर में उत्सवों की बहार है। नवरात्र और दुर्गा पूजा का समापन हुआ, करवा चौथ का महापर्व दस्तक दे रहा है। पूरे देश में धूमधाम से दीपावली की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि सेलिब्रेशन के इस सीजन में कुदरत भी आसमानी उत्सव की तैयारी में है और ये पूरा महीना खगोलीय घटनाओं से भरा हुआ है। 6 अक्टूबर को सुपरमून का दीदार हुआ। 10 तारीख को रात को दूर गगन में एक विशाल मिलन होने जा रहा है। 10 अक्टूबर को चंद्रमा और प्लाइडीज नाम का तारामंडल एक दूसरे के बेहद करीब होंगे और 7 सिस्टर्स के नाम से मशहूर ये तारामंडल 1000 से भी ज्यादा तारों से मिलकर बना है। 10 तारीख को चंद्रमा की तेज रोशनी के बीच ये तारे खगोलीय उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। खगोलीय दुनिया को करीब से समझने और जानने वाले मानते हैं कि 15 अक्टूबर को अंतरिक्ष में एक और दुर्लभ चमत्कार होने जा रहा है। इस दिन ट्रायंगुलर गैलेक्सी के दर्शन भी होंगे और हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि ट्रायंगुलर गैलेक्सी यानी कि त्रिकोणीय आकाशगंगा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे या तो बहुत अंधेरे या फिर स्वच्छ आकाश में आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि दुनिया 15 तारीख को इस खगोलीय घटना की साक्षी बनने जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि दिवाली के शुभ अवसर पर यह खगोलीय उत्सव पूरे चरम पर होगा। 19 तारीख को चंद्रमा और शुक्र यानी कि वीनस एक साथ चमकेंगे और करीब 4 डिग्री के एंगल पर होंगे और इस समय शुक्र मॉर्निंग स्टार के रूप में भी नजर आएगा और सनराइज से पहले तक आसमान में चमकता रहेगा। वहीं 21 तारीख की रात उल्कापिंडों के बीच चांद चमकेगा और दिवाली की रात दुनिया को अद्भुत आसमानी आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलेगा। अक्टूबर में बहुत कुछ हो रहा है। अभी अर्थ 21P एक कॉमेट है, उसकी डेब्री ट्रेल से निकलने वाली है। तो ड्रैको कॉन्स्टेलेशन नॉर्दर्न स्काई में कुछ मीटियोर शावर होने के चांसेस हैं। आप उनको एंजॉय कर सकते हैं और वो इसी ड्यूरेशन में 1-2 दिन में होने वाले हैं। 8 अक्टूबर इज द डेट जब वो पीक होगा 10 मीटियोर्स पर आवर। लेकिन अगर ब्राइट मून आपको वो भी देखने से डिस्टर्ब कर देता है तो 21 तारीख को जब इंडिया दिवाली मना रहा होगा उस वक्त हेलिस कॉमेट की डेब्री ट्रेल से अर्थ गुजरेगी। और तो चलिए, आपने सुना कि 21 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब हम लोग दिवाली मना रहे हो, तो वहां पर किस तरीके से आसमान में इस तरह की खगोलीय घटना नजर आएगी। यानी कि आसमानी आतिशबाजी आप देख पाएंगे। धरती पर एक आतिशबाजी और एक आसमान पर। तो अब ज्योतिष के नजरिए से भी जरा हम इसको समझ लेते हैं। खगोलीय हलचल का महत्व क्या है ये हम समझ लेते हैं। दरअसल इस महीने ग्रह नक्षत्रों में बदलाव कई जातकों को लाभ देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। दिवाली से पहले सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को दोपहर 1:36 पर सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। मान सम्मान आत्मविश्वास का कारक इनको माना जाता है और इस बदलाव से कन्या, कर्क और तुला राशि के जातकों को फायदा हो सकता है, ऐसा ज्योतिष मानते हैं। वही धनतेरस से पहले गजकेसरी योग बन रहा है। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहा है, जहां पर पहले से ही गुरु विराजमान होंगे। गजकेसरी राजयोग बनने से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम भी शुरू हो सकता है और इसी के साथ साथ धन लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। कन्या, मिथुन और वृष राशि के जातकों को फायदा इसमें हो सकता है। जब चंद्रमा और शुक्र का योग बनेगा
तो निश्चित तौर पर आकर्षण में वृद्धि होगी, सुख संपन्नता में वृद्धि होगी, धन वैभव में वृद्धि होगी। और इस समय मां लक्ष्मी की आराधना करना, इस समय कुबेर देव की स्थापना करना, इस समय आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए कोई उपाय करना, कुछ मंत्र जप करना, कुछ अनुष्ठान करना निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक स्थिति के रूप में प्रकट होगा। तो शुक्र के साथ चंद्रमा का योग, एक बेहतर स्थिति 19 अक्टूबर दिन रविवार को बनने जा रही है। तो चलिए हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब की दिवाली आसमानी आतिशबाजी कैसे होगी, ये सब समझने जानने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक भट्ट एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है, पंडित प्रकाश जोशी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजर, और मेरे साथ हैं मनीष पुरोहित फॉर्मर एस्ट्रो साइंटिस्ट है। मनीष जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले तो हमें समझाइए, दीपावली आ रही है, एक दीपावली धरती पर मनेगी और दूसरी आतिशबाजी आकाश में होने वाली, कितनी बड़ी एक खगोलीय घटना है और किस नजरिए से इसको खगोल शास्त्री देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें यह बताता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो हमें दिखता है खाली खाली, लेकिन वो उतना खाली खाली है नहीं, वहां पर हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है। बस जब वो चीजें हमारी धरती के आजू बाजू हो रही हो, जैसे ट्रायंगुलम गैलेक्सी की आप बात कर रहे थे, 15 अक्टूबर को जो दिखेगी, वो एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बाद तीसरे नंबर की बड़ी गैलेक्सी हमारे लोकल क्लस्टर में, और वो अगर एकदम अंधेरा होगा तो वो हमें सिर्फ हमारी आंखों से दिख जाएगी जब वो ऊपर चढ़ेगी आसमान में, और नहीं तो टेलीस्कोप और बाइनोकुलर से दिख सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 तारीख से ही जो दिवाली सेलिब्रेशन है वो चालू हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें वो एक पूरी गैलेक्सी हमें नजर आने लगेगी। अगर लकी इनफ है, हम काफी अंधेरा है चारों तरफ, तो उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो बहुत अच्छे से दिखेगी, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जब धरती पास करेगी हेलिस कॉमेट की ट्रेल से, तो उनकी जो डेब्री ट्रेल है उससे जब पास करेगी तो वहां पे तकरीबन 20 से 25 जो मीटियोर्स हैं पर आवर की रेट से अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें दिखने चालू हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो रात जो होगी 21 तारीख की रात, वो एकदम काली घनघोर अंधेरी रात होगी, तो चांसेस और भी ज्यादा है कि हमें उनकी विजिबिलिटी और भी क्लियर रहे, अगर क्लाउड्स नहीं है, एकदम क्लियर स्काई है तो। सो इफेक्टिवली ये कहा जाएगा कि सेलिब्रेशन जो है वो धरती से आसमान तक होंगे। बिल्कुल, अब जब धरती से आसमान तक आतिशबाजी होगी, सेलिब्रेशन होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो प्रतीक जी वो नजारा, वो तस्वीर कैसी होगी? मुझे लग रहा है कि गुड न्यूज टुडे पर सबसे पहले यही गुड न्यूज हम दर्शकों को दे रहे हैं कि इस बार की दिवाली वाकई में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रही। तो क्या क्या मोमेंट है इस बार ग्रहों का? तो इस बार की दिवाली सितारों वाली, तो इसीलिए ये जो आप बना रहे हैं शो, ये इसी से रिलेटेड है। हाँ। इसको ज्योतिष पहलू और खगोली, जो मनीष जी ने बड़ा अच्छे खूबसूरती से बताया, उसका ज्योतिषी पहलू बताएंगे। लेकिन देखिए, कई काफ़ी लंबे समय से नवजोत जी हम बार बार कह रहे थे अच्छा समय नहीं है, अच्छा समय नहीं है, और आपने तो पब्लिश भी कर रखा है, 30 अक्टूबर बोल रखा है हम लोगों ने, और उसी दौरान ये सब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर करवाया गया है। ये 27 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। ये एक खगोली घटना है, इसमें ज्योतिष से ज़्यादा विज्ञान को इंटरेस्ट है, क्योंकि नई आकाश गंगाएं क्रिएट हो रही हैं, उससे नई रोशनी, नई चमक। कल का सुपर मून आप सबने देखा, कल जितना लाइट थी मून में पहले इतनी नहीं दिखती, जबकि शनि के साथ थे। तो निश्चित तौर पर इसका खगोली सीधा सीधा पहलू है, लेकिन आम जनमानस के लिए, जनता के लिए, क्योंकि जनता के लिए भैया हमारा क्या, 2025 वैसे ही बड़ा परेशान कर गया। तो देखिए होता क्या है, शुक्र सबसे चमकीला तारा कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि वो पूरा ही सफेद बादलों से घिरा हुआ है। और नवजोत जी मॉर्निंग स्टार बोलती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, कहती है मॉर्निंग स्टार आकाश का सबसे चमकीला सितारा जो दिन तक में दिखता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में, अगर आपने सीरियल्स देखे हो तो व्हाइट ड्रेस में, पूरे व्हाइट बाल में शुक्राचार्य को दिखाया गया है, इसी वजह से सफेद। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक खूबसूरत महिला व्हाइट कलर की व्हाइट ड्रेस में दिखाया गया है। तो सब कुछ व्हाइट है। व्हाइट इसलिए क्योंकि वो ग्लिटरी है, चमक बहुत है शुक्र में। अब वहां पर चंद्रमा आ जाएंगे कब? 19 तारीख को, एक ही कन्या राशि के आसपास, ठीक है, 4 डिग्री के अंतर पे। इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं वैभव लक्ष्मी योग। वैभव लक्ष्मी, चंद्रमा वैभव, शुक्र लक्ष्मी, सबको ही जानता है। तो वैभव लक्ष्मी योग, वो भी दिवाली के पहले आ जाना, तो
तो हर कोई दिवाली में चाहता है कि पूरे घर के कपड़े आए, पूरे घर के अच्छे सामान आए, टीवी फ्रिज आए। तो कहीं ना कहीं ये चंद्र शुक्र वैभव लक्ष्मी योग आम जनमानस के लिए खास तौर से 6 तारीख से लेके 27 नवंबर तक करीब 1.5 महीने का ये समय है, पैसा, धन, वैभव, सुख सुविधा ला रहा है। चलिए पंडित प्रकाश आपसे जानूंगी, लेकिन एक बार श्रुति जी आपके पास आते हैं, आपकी कैलकुलेशन इसको लेकर क्या कहती, क्या ये दिवाली सितारों वाली होने वाली है? ये दिवाली बिल्कुल सितारों वाली होने वाली है। इस बात को लेके मुझे लगता है आप निश्चिंत हो जाएं, खास तौर पे जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, यानी कि पैसों की, धन संपदा की बात कर रहे हैं। देखिए शुक्र जो है ना वो गोचर करेंगे 9 अक्टूबर को कन्या राशि में, और जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि 19 अक्टूबर को तो चंद्रमा और शुक्र साथ ही एक ही राशि में होंगे, कन्या राशि में। तो निश्चित तौर पर आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं ये चमक तो बिल्कुल ऐड करता ही है। सबसे अच्छी बात जो है वो मुझे ये लगता है कि जो जिन लोगों के सरकारी काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि शुक्र केतु बड़े समय से अभी ये सिंह राशि में जम के बैठे हुए थे, तो जो भी आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, हीलिंग सॉल्यूशन बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं जिनको बहुत घाटा हो रहा था, अब वो थम जाएगा, अब वो मुनाफे की ओर जाते हुए मुझे दिखते हैं। पेमेंट रिकवरीज, रुका हुआ धन जो है वो वापस मिलेगा, कहीं से आपके बिल्स पेंडिंग थे वो आपको वहां से आपको वापस आते हुए मिल रहे हैं, खुद पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। वैसे भी चंद्रमा जो है कहते हैं कि वो मन का कारक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो है वो कारक है। साथ में जो शुक्र है वो सेंस ऑफ डिस्क्रिशन की बात करते हैं, और राशि है कन्या जो कि ऑलरेडी डिटेल की राशि है। तो जो भी हाइटेंड कहते हैं ना, सबकॉन्शियसली भी आप बहुत चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसकी डिटेल्स, इंट्रिकेट डिटेल्स में जा सकेंगे। तो वो लोग जिनको रिसर्च की बहुत ज्यादा मतलब उनके काम उनसे जुड़ा हुआ है, उससे मुनाफा कमाते हैं, जो एनालिटिकल स्किल्स है, आपकी जो शेयर मार्केट है जहाँ पे यही सब चलता है, तो वहां पे जो है आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी डेफिनेट। बिल्कुल। चलिए अब पंडित प्रकाश जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो शुक्र और चंद्र की युति जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव रिजल्ट भी लाने वाली, कम से कम एक बात तो आज आप तीनों लोग मान के चलेंगे, खासकर प्रतीक जी, जब से 2025 शुरू हुआ है कहीं ना कहीं आप हमें अलर्ट करते जा रहे हैं कि भाई यहाँ अलर्ट हो जाइए, यहाँ अलर्ट हो जाइए। तो श्रुति जी की बात से मैं इतना एग्री कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि लास्ट ट्राइमेस्टर फिर भी थोड़ा सुकून देने वाला, थोड़ा शांति के साथ अच्छे से बीत जाएगा, खास तौर पर वो लोग जो कि भारत में रहते हैं। पंडित प्रकाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये खगोलीय घटना हो रही है और उसमें से भी एक इवेंट हो रहा है, वो हो रहा है धन त्रयोदशी यानी धनतेरस को बृहस्पति देव उच्च राशि कर्क राशि में जा रहे हैं। अब कर्क राशि में वैसे जाते हैं तो 13 साल बाद ये योग बन रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कहीं ना कहीं नक्षत्र जो बन रहा है वो हस्त नक्षत्र भी चंद्रमा का है, साथ ही साथ गुरु चंद्रमा की युति से ही गज केसरी योग बनता है। और कुछ जानकार और कुछ विद्वान शुक्र और चंद्रमा, जैसा कि ये दोनों एक साथ बैठे हैं, एक साथ करीब में आएंगे और कन्या राशि के अंदर आएंगे, तो शुक्र और चंद्रमा को भी गज केसरी योग से जोड़ते हैं। जैसे गुरु के साथ में चंद्रमा होता है तो भी गज केसरी योग होता है। और कुछ शास्त्रों में ये भी लिखा है कि शुक्र के साथ में चंद्रमा या बुध के साथ में शुक्र ये होते हैं तो भी गज केसरी योग होता है। तो एक तो गज केसरी योग बना हुआ है। अब गज केसरी योग धन दानने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, वो पत्नी प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए अच्छा है, घर के अंदर खुशखबरी का माहौल रहेगा। और कहीं ना कहीं एक खास बात, बृहस्पति का 18 तारीख को जैसे ही कर्क राशि में आ जाएंगे तो नीच भंग राजयोग एक्टिव होगा। अब ये जो नीच भंग राजयोग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, खासकर बुरी कंडीशन के अंदर अच्छी ग्रोथ लाने के लिए। और बृहस्पति कर्क राशि में रहने वाले हैं पूरे दिसंबर तक, यानी कि अतिचारी होते हुए 2-2.5 महीने ही रहने वाले हैं। तो ये जो 2-2.5 महीने में है, अधिकतर देखा जाए तो 7 राशियां ऐसी होंगी जिनको पद का लाभ होगा, काम का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, उनके निर्णय बहुत सही होंगे, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। और ये सब होना कब से शुरू होगा? 18 तारीख से। यानी 18 तारीख से जो सितारों की चमक आएगी, जो सितारे राजयोग बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा 2-2.5 महीने 7 राशियों को बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मनीष जी भी जुड़े हैं। मनीष जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अब ये जो तमाम चेंजेस हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं सरल भाषा में अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि आसमान में आतिशबाजी होगी इस बार, जो दिवाली धरती पर भी और आसमान में भी होगी, क्या हम इसको देख पाएंगे? क्या पॉसिबल होगा ये इसको देख पाना?
देखिए, जो 8 तारीख को अभी ड्रैकोइड मीटियोर्स होने वाले हैं, हाँ। वो हमें शायद न दिख पाए, क्योंकि अभी चांद जो है वो बहुत ज्यादा चमक रहा है। तो अभी हमारे पास सुपर मून था, तो चांद जो था वो 30% ज्यादा ब्राइटर था, और अभी भी ब्राइट ही रहेगा। तो 1-2 दिन में जो मीटियोर शार होगा वो हमें शायद न दिख पाए, लेकिन हाँ 21 को जो मीटियोर शार होगा वो हमें जरूर से दिख सकता है। लेकिन अब होता क्या है कि जब दिवाली मनाता है हमारा देश, तो वो इतनी रोशनी कर देते हैं कि शायद वो मीटियोर शार जो हम धरती से पटाखे फोड़ रहे होंगे, दीप जला रखे होंगे, उसमें हो सकता है थोड़ा सा धुंधला पड़ जाए, लेकिन वो दिख सकता है, क्योंकि उस वक्त, उस दिन, उस रात को चांद नहीं होगा। एक और बड़ी बात कि आप लोगों के लिए, खगोल शास्त्रियों के लिए, ये कितनी बड़ी घटना होती है? देखिए, ये जब हम ट्रैक करते हैं, कॉमेट्स को ट्रैक करते हैं, उनके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, तो एक कैलकुलेशन करी जाती है, उनको समझने की कोशिश की जाती है। उसी के अकॉर्डिंग टू दैट ही एक अलार्म सिस्टम, एक अलर्ट सिस्टम डिजाइन किया जाता है। तो जब ऐसे कोई इवेंट होता है जहां पर कोई कॉमेट है, उसकी कोई डेब्री है जिसके थ्रू अर्थ पास हो रहा है और हमें मीटियोर शार दिखने वाला है, तो ये वो कैलकुलेशंस का पार्ट है जो हम पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा जब धरती उस पर्टिकुलर एरिया से निकलेगी, जब वहां पर मीटियोर्स जो है हमें दिख सकते हैं। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे भी एक इवेंट और है जहां पर एक एस्ट्रॉइड जो वो बहुत नजदीक से धरती से जाने वाला है 2030-2031 के आसपास। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स में हम कोशिश करते हैं कि उनको हम पढ़ पाएं, उनके बारे में और इंफॉर्मेशन निकाल पाएं, जिससे हम और अच्छे से समझ पाएं कि किस तरीके से वो समय जब रहा होगा, जब धरती बनी होगी। तो धरती जब बनी तब क्या रहा होगा। अब जैसे अभी बात चल रही थी वीनस की, वीनस सफेद बादलों में ढका हुआ है। एक ऐसा समय था 1960-1970 का, जब ये माना जाता था कि वीनस जो है वो एकदम धरती के जैसा है, वहां पर बादल है और शायद ये पानी के बादल हैं, तो वहां पर जीवन संभव है। और एक फिर होड़ लगी सोवियट्स में और अमेरिकन में, और उन्होंने कोशिश करी भरपूर कि हम वीनस पे उतर जाएं। लेकिन जैसे जैसे वो होड़ आगे बढ़ती गई, वो रेस आगे बढ़ती गई, और जब वो क्लोज पहुंचे वीनस के, उन्होंने उसको पढ़ा, तो उन्हें पता चला कि वीनस पे जीवन संभव नहीं है। वहां पे तापमान 700-800 डिग्री पहुंच जाता है, वहां पर एसिड की बारिश होती है, और वो जो बादल हमें दिख रहे हैं वो एसिड से भरे हुए बादल है। तो ये सारी जो चीजें जो हम पढ़ते हैं, तो आज हमें पता है कि वीनस जो है वो सफेद बादलों जैसा दिखता है, लेकिन वो बादल पानी के नहीं है। तो कुछ इस तरीके की रोचक चीजें निकल के आती है जब हम बारीकी से इन सब घटनाओं को पढ़ते हैं। चलिए, हम आपसे चर्चा आगे करेंगे। अब प्रतीक जी आपके पास आते हुए, जितने भी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है आगे, अगर हम कहें, आप देखिए अक्टूबर शुरू हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं इन 3 महीनों की प्रेडिक्शन बताऊंगी। आप सब लोग बता रहे हैं कि कहां कहां किस किस तरीके से ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन भारत के लिए और दुनिया के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, भारत की वृषभ लग्न है और कर्क राशि बनती है, तो निश्चित तौर पर अगर लग्न से भी देखेंगे तो पंचम भाव में बुध शुक्र की, चंद्र शुक्र की युति, वैभव लक्ष्मी योग। पंचम भाव किसका? पितरों का। पंचम भाव किसका? ज्ञान का, इंटेलिजेंस का। पंचम भाव किसका? लक्ष्मी स्थान। तो निश्चित तौर पर भारत की स्थिति बेहतर होने जा रही है। पंचम स्थान से शेयर मार्केट देखी जाती है। अगर शेयर मार्केट सुधर रही है तो निश्चित उसका असर मार्केट से लेकर जीडीपी से लेकर हर जगह आ रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है, अब ये स्थिति ऐसी है कि भारत का डंका और तेज बढ़ेगा। और जब मैं आपके चैनल के निकल रहा था घर से, मैंने सुना आप ही के चैनल के माध्यम से कि हमारी जो अनुमान है किसी एजेंसी ने जीडीपी का, उसे बेहतर कर दिया गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं 6 तारीख को ये हुआ सुपरमून की घटना, जब चंद्रमा और दिनों से ज्यादा चमका। और आज हम जब 7-8 तारीख को बैठे तो इस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं। सोना भी 1,20,000 हो गया। तो सोना होता जाएगा, डॉलर बढ़ रहा है और सोने का रेट भी उतना ही बढ़ रहा है। दीपावली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, लोग खरीदेंगे कैसे? तो सोना होगा अभी आपको, वो थोड़ा सा अभी आपको खरीदने के लिए तो वेट करना होगा, क्योंकि अगला साल भी राहत नहीं है सोने में। क्योंकि सूर्य का साल है और सूर्य की धातु बोली गई है सोना। तो निश्चित तौर पर कॉपर और सोना सूर्य की भी धातु है, तो निश्चित तौर पर सोने पे कोई राहत नहीं। भारत की जीडीपी, भारत में नौकरियों की तरक्की, भारत में पर कैपिटा इनकम, ये सब बढ़ेगी। पंचम भाव में स्थिति है। दूसरी चीज नवजोत जी, तृतीय भाव पराक्रम का होता है, वहां उच्च के बृहस्पति, जैसा कि हमारे मित्र प्रकाश जी ने बोला, वहां उच्च के बृहस्पति पहुंच के पराक्रम बढ़ाएंगे। पराक्रम से मतलब आपकी पावर बढ़ेगी। आज कहीं ना कहीं ट्रंप को भी झुकना पड़ रहा है कई जगहों पर, और वहां से तृतीय भाव से दृष्टि नवम भाव पर। नवम भाव भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम, मतलब निश्चित है कि भाग्य का साथ, पराक्रम का साथ, मां लक्ष्मी का साथ जीवन में बचा क्या।
बिल्कुल। तो श्रुति जी, निश्चित तौर पर देश के लिए, दिशा जो लोगों के लिए, जनमानस के लिए एक अच्छा समय। पॉजिटिव संकेत है, गुड न्यूज कह रहे हैं प्रतीक जी कि आने वाले इन 3 महीनों में लोगों को मिलेगी और ये दिवाली वाकई सितारों वाली उनके लिए होने वाली है। चलिए श्रुति जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। जो ग्रहों का परिवर्तन है, मैं सूर्य की स्पेसिफिकली बात करूंगी, 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, इसका क्या असर रहने वाला है? देखें, अगर हम अच्छी अच्छी बातें करें तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि नहीं, हमें थोड़ा अलर्ट भी करना है अगर कहीं कोई परेशानी है तो, क्योंकि ऐसा संसार में कभी होता ही नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाए और नकारात्मक या कोई ऐसी घटना ना घटित हो जो अप्रिय हो। तो इस बात को लेके, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, हवाई यातायात की बात कर रहे हैं, या किसी भी तरह की आप यात्रा की बात कर रहे हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, खासतौर पे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी मैं कहूँगी। लेकिन उसके बाद 27 अक्टूबर से मैं कहूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में भी जो है 9 दिसंबर तक जो है थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर कुछ अननेसेसरी हो तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। ये बस एक मुझे लगता है, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट अगर है, किसी की कुंडली में से योग बन रहा है तो उसको ध्यान रखने वाली बात है। अन्यथा ये जो है बहुत अच्छा समय है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, प्रसिद्धि के लिए अच्छा है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के लिए अच्छा है। ये कहीं ना कहीं उनकी पेमेंट रिकवरी होती हुई मुझे दिखती है कि रुका हुआ धन उनको आते हुए जो है वो ज़रूर दिखता है। तो उस मुताबिक ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कि मंगल के गोचर की बात करें, हमने अभी तक बात करी तो मंगल के गोचर की बात कर ले। देखिए 27 अक्टूबर को वो वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। थोड़ा सा कष्ट पीड़ा जैसे कहते हैं ना, कोई चोट चपेट उस तरह का जो है वो एक महीना बन सकता है, खास तौर पे 1 नवंबर से। तो आप मानिए कि नवंबर का महीना थोड़ा एहतियात रखने वाला महीना है। सत्ता पलट, अब देखें चुनाव भी है तो अब वो टाइमिंग ऐसी मैच हुई है कि आप कहेंगे कि अरे ये तो ग्रह गोचर ही था, मतलब ये तो डेट तो प्री डिसाइड हो चुकी है। लेकिन देखिए ग्रह गोचर के अकॉर्डिंगली सबकॉन्शियस माइंड भी कैसे चुनता है, तो डेट्स भी वहीं कहीं अनाउंस हुई है। तो मुझे लगता है कि सत्ता पलट भी इस बार ही देखने को मिल सकता है। अच्छा ठीक है, चलिए उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब आपके पास आना चाहूंगी, नीच भंग योग का जब हम जिक्र करते हैं, आप उसी का जिक्र कर रहे थे, तो प्रकाश जी थोड़ा सा समझाइए ये क्या होता है और इसका आम जनमानस पर, आम लोगों पर इसका कितना असर होता है, राशियों पर कितना असर इसका पड़ता है? देखिए, नीच भंग राजयोग के बारे में बात कर लेते हैं और दूसरा होता है विपरीत राजयोग। नीच भंग राजयोग ये होता है कि जब कोई ग्रह उच्च की राशि में जाता है या फिर उस राशि का जो स्वामी है वो उच्च राशि के अंदर बैठा हो, तो ऐसे में क्या होता है कि नीच भंग राजयोग, यानी कि कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग के बारे में बात करें कि 6, 8, 12 ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में खराब हाउसेस कहे गए हैं। तो क्या होता है कि छठे का स्वामी यदि 12वें में चले जाए या 8वें में चले जाए, मित्र राशि में बैठा हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। ऐसे में अचानक ही नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि जीवन में चलता तो नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। और जैसा कि मतलब वो नेगेटिविटी का असर खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। और खासकर राजनेताओं के लिए बहुत ज्यादा है। जो ये नीच भंग राजयोग बनेगा ना 2-2.5 महीने, तो ये बीजेपी को इसका बेनिफिट मिलेगा, याद रखिएगा, एकदम से सत्ता में। किसी पर्टिकुलर पार्टी पर नहीं जाएंगे। आपकी दिवाली आसमानी आतिशबाजी इसी को लेकर चर्चा आज हम कर रहे हैं। खगोल शास्त्री भी हमारे साथ लगातार बने, उनसे हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इस दिवाली कैसे सितारों की बरसात होगी, इस पर भी बात हो रही है। पंडित प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। जिस योग की हम बात कर रहे थे, आम जन पर इसका असर कितना होगा? मैं पहली 3 राशियों के बारे में जानना चाहूंगा। आम जन पे बहुत अच्छा असर होने वाला है। पहले तो मैं मेष राशि के बारे में बात करूं, जो विपरीत राजयोग बन रहा है, आपके 4th हाउस में बन रहा है। परिवार में कोई मांगलिक काम होगा, भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित, 2-2.5 महीने में कुछ ना कुछ मांगलिक काम आपका बनने वाला है। तो ये जो बृहस्पति का 18 तारीख को धन त्रयोदशी को जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, आपको धन, पद और परिवार का कुछ मांगलिक सुख देने वाला है। वृषभ राशि के बारे में अगर हम बात करें तो आपके तृतीय भाव में, रिलेशन भाव में, यात्रा भाव में विदेश यात्रा का योग आपका बन जाएगा। स्थान परिवर्तन का आपका योग बनता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनसे रिलेशन आपके रूठे हुए हैं वो उनसे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो यानी कि तृतीय भाव आपका स्ट्रांग होता है, रिलेशन भाव आपका स्ट्रांग होता है। तीसरी राशि के बारे में बात करें तो वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अगर देखा जाए तो आपके धन भाव में ये विपरीत राजयोग बन रहा है। अब ये विपरीत राजयोग धन भाव में बन रहा है तो पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। कोई ना कोई धन का लाभ आपको मिलेगा, कुछ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको 2-2.5 महीने में जरूर मिलेगा।
चलिए, हमारे साथ इस वक्त मनीष पुरोहित भी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं। मनीष जी, मैं अब यहाँ 10 तारीख का जिक्र करना चाहूंगी। 10 तारीख को चंद्रमा 7 सिस्टर्स का मिलन होगा। ये इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, एक आम जनभाषा में अगर हम समझे तो? देखिए, ऐसा है कि जब हम प्लेट्स की बात करते हैं तो वो एक कॉन्स्टलेशन है और वो धरती से काफी दूर है, और सूरज जो है वो धरती से तकरीबन 4.25 लाख किलोमीटर की दूरी पे चक्कर काटता है। और अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि जब चांद चक्कर काटते काटते उस लोकेशन पे, उस पोजीशन पे पहुंचेगा 10 तारीख को, तो वहां पर जो प्लेट्स का कॉन्स्टलेशन है, जहाँ पे हजारों स्टार्स हैं, लेकिन उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है क्योंकि वो कुछ स्टार्स बहुत ब्राइटली हमें दिखते हैं, वो उनके पास आएगा तो एक बहुत ही सुंदर सा एक नजारा होगा नाइट स्काई में, जिसको आप देख सकते हैं। आप जैसे कल रात की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता ही नहीं चला, शायद रात के 12 बज गए थे। आज मैं बैठा था फैमिली के साथ और बस हम चांद को देखते जा रहे थे। बादल थे, आगे पीछे हो रहे थे, एक ओरा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो उसी तरीके का एक हमारे लिए तो उसी तरीके का एक व्यू होगा। बैठेंगे रात को, चाय होगी साथ में और उस व्यू को एंजॉय करने वाले हैं। बिल्कुल। प्रतीक जी, देखिए, इस आसमानी आतिशबाजी के बीच में ही सारे पर्व पड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में करवा चौथ, फिर उसके बाद धनतेरस, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, और सबसे ज्यादा नजर लोगों की धनतेरस पे होती है, जो इस बार थोड़ा सा टाइट मामला है क्योंकि 1,20,000 सोना पहुंच गए। तो जैसा जो आप कह रहे हैं कि बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, तो फायदा कैसे मिलेगा? फिर आपने यहाँ पर यह भी बताया कि धनतेरस पर गजकेसरी योग भी बन रहा है, देखिए, इसके लिए मन को शांत रखना होगा। हाँ, जैसे कि मनीष तो पुरोहित, चांदी खरीद ले फिर। जैसे मनीष पुरोहित ने कहा ना, ये रातें, ये नदी का किनारा, ये चंचल हवा, तो बस वैसे ही चांद देखते रहिए और मन को शांत रखिए और ये समझा लीजिए कि सोना ऐसे ही बढ़ेगा और आप नहीं ले सकते इस बार। उसके लिए आप और किसी दिन को चूज कर सकते हैं। लेकिन रही बात ग्रहों के गोचर की, रही बात आपका आमदनी बढ़ रही है, पैसे की आवक बढ़ रही है, चंद्र शुक्र से वैभव बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है सबसे सोना ही खरीद लेना है। बहुत चीज़ें और भी हैं दुनिया में, और इसीलिए उन्होंने बताया भी, जैसे कि वो चांदनी रात में कल बैठे थे, हवा का मुशायरा ले रहे थे, तो निश्चित तौर पर आपको अपना मन शांत करने के लिए चंद्रमा के निकट जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जब आप चंद्रमा के निकट जाते हैं तो ये सोना चांदी से आप दूर हो जाते हैं, मन शांत रहता है, ये जो अभिलाषाएं हैं जीवन में, भावनाएं हैं, ये कम जागती हैं। तो निश्चित तौर पर, और मेडिटेशन भी इसीलिए कहा जाता है सूर्य चंद्र की रात्रि में, पूर्णिमा को या अमावस्या को लाभकारी रहता है। तो ये इसका वजह ही है, ये एक जगह सूर्य पावरफुल है, एक जगह चंद्र पावरफुल है। तो निश्चित तौर पर मेडिटेशन करिए, इन सब चीज़ों पे फोकस उतना ही रखिए जितना जरूरी है। लेकिन पैसे की आमदनी, पैसे की आवक बढ़ने जा रही है, इसकी वजह से निश्चित तौर पर आप बाकी अपने सपने, हो सकता है घर खरीदें, हो सकता है गाड़ी खरीदें, वो पूरे होते हुए दिखते हैं, क्योंकि वैभव लक्ष्मी योग है। लक्ष्मी से लक्ष्मी आ रही हो, वैभव आज की डेट में किससे है? घर से है, गाड़ी से है, सोने से नहीं है। आज आपको लगता है आपके पास अगर 100 ग्राम का एक नेकलेस है नवजोत जी, आप वो पहन के निकल सकती हैं? नहीं निकल सकती हैं। तो निश्चित तौर पर मन को शांत रखिए और आप अपना इन्वेस्टमेंट और जगहों पे कर सकते हैं। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ये टाइम दिखाता है। 100 ग्राम बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। 50 ग्राम ही से अभी रेट बढ़ जाएंगे। 100 ग्राम का नेकलेस, मतलब नहीं, श्रुति जी, अब आप देखिए कि प्रतीक जी ने बोल दिया कि जो आपकी इच्छाएं हैं ना सोना खरीदने की, उसको बिल्कुल दबा दीजिए। क्योंकि 2026 में बढ़ रहा है। हाँ, 2026 में बढ़ता है। अगेन आई एम लाइक गेटिंग इट विद माय प्रैक्टिकल इनसाइट कि देखें, कम खरीदे लेकिन खरीदे जरूर, क्योंकि सोने का रेट 1-2 हज़ार, 2-4 हज़ार शॉर्ट सेलिंग आप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें कम हो जाए, लेकिन वो वापस उसने बढ़ना ही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गुड। पड़ा पैसा, वो कहते हैं ना, वैल्यू अपनी लूज कर रहा है, तो अगर आप उस माइंडसेट से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। और वैसे भी जब हम कह रहे थे कि सूर्य देखें तुला राशि में गोचर कर रहे हैं 17 अक्टूबर को, और दिवाली पर तो सूर्य चंद्रमा होंगे ही तुला राशि में, तो कहीं ना कहीं ये जो राशि है ये फन एंड फ्रॉलिक हैप्पी टाइम्स की है, शाइन ब्राइट, यू नो, लग्जरी जो है लाइफ की, वो तुला राशि वाले अच्छे से जानते हैं कि लग्जूरियस लाइफ कैसे जी जाती है, चाहे धन कम सीमित हो या अपार हो।
तो वो जो एक माइंडसेट है ना वो जरूर आ जाता है आपके अंदर। तो इसलिए ये पर्व जो है बहुत खुशनुमा ही जाता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि मंगल भी उस समय बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव माइंडसेट दे रहे हैं, एक बैलेंस एटीट्यूड भी दे रहे हैं, और ये बात भी कर रहे हैं प्रतीक जी की भाई आप मन शांत कर लीजिए। मन शांत मतलब बैलेंसिंग एक्ट करना, तो वो बैलेंसिंग एक्ट के लिए वो टाइम मुझे वो भी सही लग रहा है कि ये वाकई सही कह रहे हैं कि आप बैलेंस कर सकते हैं। मतलब आज पहली बार है नवजोत जी की जो बात हम कह रहे हैं वो वैज्ञानिक साहब भी हमारे कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं ये रात है, ये मौसम, ये नदी का किनारा, मनीष कुछ बोलना चाहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं, वो देखिए हम दोनों एक ही सुर में आज बात कर रहे हैं। पिछली बार ये हमारे साथ आपके चैनल बैठे थे तो थोड़े से सुर हमारे अलग थे, आज सुर से सुर मिला रहे हैं, मिला लेते आज मेरे सुर मेरा तुम्हारा। बिल्कुल। मनीष जी देखिए, मैं तो अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। कल रात को आई रियली एंजॉयड द टाइम पूरी फैमिली के साथ। तो अब आप उसको कैसे बोले, मन को शांत करा चांद ने या जो भी था, बट बहुत अच्छा लगा। और रही बात सोने की, तो यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जिनने खरीद रखा है उनकी तो वर्थ बढ़ गई, तो कुछ ना कुछ वो आप जो कह रहे थे ना आमदनी का आवक है वो तो हो ही गया उनके साथ। बिल्कुल। अब दो कुछ आई थिंक एक हफ्ते पहले की बात है, हम भी गए थे मार्केट कुछ यही खरीदारी करने, तब लगा था कि यार थोड़ा डाउन होगा तब ले लेंगे, लेकिन अब आप बता रहे हैं नहीं, लेकिन अभी महंगा होगा। 26 का जो अगला साल है वो वैसे ही सूर्य का है, इसीलिए अब आपके पास आते हो अगली 3 राशियों का जिक्र करेंगे। कैसा है समय उनके लिए और ये योग क्या असर डालेगा? मनीष जी, मैं आपको बोलने चाहता हूं कि अभी भी बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, फिर मिथुन में, तो सोना खरीदना है तो खरीद लीजिए, क्योंकि ये 2-2.5 लाख के पार होने वाला है, तो इसलिए आपको अभी भी खरीदना है तो खरीद लीजिएगा। सब लोग एक बड़ा अच्छा टॉपिक हमको दे रहे हैं सोने पे, है ना? हाँ, सोना बहुत खरीद बड़ी लीजिए। चर्चा हो सकती है इस पर। हाँ, लेकिन हम अगली 3 राशियों पर आते हैं। इससे पहले एक लाइन, साल की शुरुआत में ये बात हुई थी कि सोना कितना सोना 1 लाख पार करेगा कि नहीं, और देखिए अक्टूबर आया 1 लाख पार छोड़िए 1,20,000 तक आ गया। चलिए, हाँ देखिए, कर्क राशि के बारे में हम चर्चा करें तो यहीं पर जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो कर्क राशि वालों को कहें तो आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। साथ ही साथ परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको 2-2.5 महीने में मिलेगी। साथ ही साथ आपकी बहुत सारी यात्राएं होंगी, बहुत सारे धार्मिक लोग आपके संपर्क में आएंगे, आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, यानी अंदर का परिवर्तन आएगा। आप योगा, जिम, एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ पे आप ध्यान देने लगेंगे, तो ये बड़ा बदलाव रहेगा आपकी हेल्थ पे। सिंह राशि के बारे में बात करें तो आपके 12वें भाव में ये गोचर है, खर्चे से आपको बचना पड़ेगा, बेफालतू का आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट सिंह राशि वालों को नहीं करना है। विदेश से संबंधित अगर आप कोई विदेश जाना चाहते हैं, वीजा पाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि पे ये लाभ भाव के अंदर ये गोचर होने वाला है। तो लाभ भाव जैसा नाम ही उसका लाभ है, यानी बिजनेस अब आपका बढ़ने लगेगा, पद प्रमोशन के आपके 2-2.5 महीने में योग बनते हैं। साथ ही साथ धन का बड़ा लाभ आपको 2-2.5 महीने कहीं ना कहीं कन्या राशि को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम तुला राशि के बारे में बात करें तो आपके 10th हाउस में गोचर है। 10th हाउस जो होता है वो कर्म का होता है, और कहा भी जाता है कर्मण्यवाधिकार अस्तु मा फलेषु कदाचना, यानी आपको कर्म करना है। पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं, नई नौकरी के आपके योग बनते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। 2-2.5 महीने तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत लाभकारी हैं। चलिए, काफी लाभकारी है। लेकिन इसके अलावा अब मैं एक और तारीख, जो कि 15 तारीख को ये ट्रायंगुलर गैलेक्सी के दर्शन होंगे, ये किस तरह से नजारा नजर आएगा आसमान में? मनीष जी देखिए, जो ट्रायंगुलर गैलेक्सी है एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जैसे हमारी मिल्की वे है, स्पाइरल शेप की होती है, और ये एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बाद तीसरी बड़ी गैलेक्सी है। सो जब हम बात करते हैं आसमान में उसका नजारा हमें नजर आएगा, उसके लिए हमें एक बिल्कुल भी लाइट पोल्यूशन नहीं चाहिए। मतलब एक मान लीजिए जैसे कि पूरे शहर की बत्ती को अगर गुल हो जाए, या फिर आप किसी एकदम हिल स्टेशन में जहां पर क्लियर स्काई है और आजू बाजू कोई लाइट नहीं जल रही, तब तो आप उनको उस पूरे सिचुएशन को सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं उस ब्यूटी को, क्योंकि उसके अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स उस गैलेक्सी के अंदर जो आपको वहां पे दिख रही है। लेकिन अगर क्लियर स्काई है और बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है, तो टेलीस्कोप या बाइनोकुलर से भी अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ हैं तो वो आपको दिखा सकते हैं कि वो देखिए वहां पर आपको जो दिख रही है वो एक ट्रायंगुलर गैलेक्सी है। सो ये भी देखिए हमें ये बता रहा है कि इस ब्रह्मांड में जो हमारी मिल्की वे है वो एक अकेली गैलेक्सी नहीं है, खूब सारी गैलेक्सीज हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो 2 अक्टूबर को, एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी इसी सिचुएशन में थी, आधी रात के आसपास क्लियर स्काइज में एंड्रोमेडा भी हमें दिख रही थी।
और अभी हमें ट्रायंगुलर गैलेक्सी भी दिख जाएगी। तो एक हलचल होती रहती है हर वक्त पूरे ब्रह्मांड में, और ये उसी की कुछ हिंट्स हैं कि खूब सारी चीजें ब्रह्मांड में हर वक्त हो रही है और हमें उनको देखकर सीखना समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली 3 राशियां जल्दी से बता दीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपके में ये जो गोचर है वो आपके 9वें भाव में, 9वां भाव विद्यार्थियों का होता है। विद्यार्थियों का विद्या से संबंधित रुकावटें दूर होगी। नई नौकरी के आपको इंटरव्यू देने हैं तो दे दीजिए, क्योंकि अब 2-2.5 महीने नई नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है, यानी वृश्चिक राशि के लिए भी ये जो गोचर है ये पॉजिटिव है। साथ ही साथ धनु राशि के बारे में हम चर्चा करें, आपके 8वें भाव के अंदर ये गोचर है। कर्क राशि में घबराने की जरूरत नहीं। EMI लोन से दबे पड़े तो कुछ ना कुछ ऐसा काम बनेगा, EMI आपकी कम होगी। लेकिन चेक पे ध्यान, चेक किसी को देते हैं तो उस पर ध्यान दें, नहीं तो चेक बाउंसिंग हो सकती है, क्योंकि 8वें भाव का जब भी गोचर होता है तो चेक बाउंसिंग होती है, उस पर ध्यान देना है। साथ ही साथ व्यापार में बंद व्यापार भी चलेगा और कहीं ना कहीं व्यापार या नौकरी में जो उलझन है उससे आपको सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। तो धनु राशि, आपकी राशि के स्वामी ही उच्च के आ रहे हैं तो आपके लिए बड़े लाभकारी हैं। इसी प्रकार से मकर राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। 7वां भाव प्यार, प्रेम, रिलेशन का होता है, तो कहीं ना कहीं कुंवारों के लिए खुशखबरी है। 2-2.5 महीने में आपकी कोई शादी की बात बन सकती है, रिलेशनशिप में अच्छी खुशखबरी आ सकती है। अगर पति पत्नी में अनबन रहती है तो यहाँ पर कुछ बृहस्पति का यहाँ पर ट्रांजिट होना बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ आपको पार्टनर की तरफ से भी कोई शादी, विवाह, पद प्रमोशन संबंधी खुशखबरी मिलेगी, यानी आपके रिलेशन में का सुख बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम कुंभ राशि के बारे में हम चर्चा करें तो आपके 6ठे भाव में गोचर है। अब 6ठे भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है, लेकिन यहाँ कर्क राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसका उल्टा इफेक्ट होगा, यानी आप पे पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ने वाला कुंभ राशि में। एक तो आप योगा, जिम, डाइट फॉलो करेंगे और साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी हेल्थ में सुधार होगा। आपके कोर्ट केसेस, फाइनेंशियल कोई सरकारी मुकदमा है वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और करियर में भी पद प्रमोशन के आपके योग 2-2.5 महीने में नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से अंतिम राशि के बारे में बात करें, यह है मीन राशि। आपके 5वें भाव में बैठा है, तो 5वां भाव विद्या का होता है, कला का होता है। तो कला क्षेत्र में आप हैं तो आपको अच्छा आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, आपके घर में कोई मांगलिक काम होगा, यानी मीन राशि के लिए भी ये 2-2.5 महीने काफी अच्छे हैं। चलिए अब हम जरा ग्रहों की युति पर एक बार जल्दी से श्रुति जी और प्रतीक जी, आप दोनों से पूछ लेते हैं। पहले प्रतीक जी आपसे, 12 अक्टूबर चंद्रमा का मिथुन राशि में प्रवेश, चंद्र गुरु की युति से राजयोग, ये क्या दिखाता है? ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा राजयोग अगर कोई कहा गया गज केसरी योग। हालांकि उसकी परिभाषा ज्योतिषी कर नहीं पाते हैं, इसलिए 100 में से 50 लोगों की कुंडली में होता है और 48 वंचित रह जाते हैं जीवन में अच्छे रिजल्ट से, और फिर पंडित जी के पास आते हैं, कहते हैं आपने तो कहा था गज केसरी योग है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र, पर्टिकुलर डिग्री पे होता है, तब वो गज केसरी पूर्ण फलित होता है। और यकीन मानिए नवजोत जी, जब वो पूर्ण फलित होता है तो आदमी बैठे बैठे खाता है पूरा जीवन, तो और आराम से कभी कोई कमी नहीं रहती। तो वो योग बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये गज केसरी का योग शरद पूर्णिमा से शुरुआत, उसके बाद 15 तारीख को खास तौर से जो स्थिति शनि, बुध, शुक्र, चंद्र की बन रही है, उन सब की जो एक लाइट में परिवर्तन आ रहा है, जो उनका पूर्वी क्षितिज पे एक साथ आना दिख रहा है, वो अलाइनमेंट है। ज्योतिषी लिहाज से, खगोली लिहाज से भी उसे अलाइनमेंट बोलते हैं। वो अलाइनमेंट खास तौर से क्योंकि शनि जनता है, चंद्रमा वैभव है, बुध बुद्धि है, तो इन सब चीजों का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। आपकी जीवन में आपका प्रोफेशन बेहतर होगा, आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल बेटर होगी, फैमिली लाइफ बेहतर होगी। अब 19 तारीख को जहां चंद्र शुक्र एक साथ आ गए, तो निश्चित तौर पर आप देखिए, जैसा कि प्रकाश जी कह रहे थे, बृहस्पति चंद्र गज केसरी, चंद्र शुक्र भी वो वही कह रहे थे गज केसरी। अगर वैभव लक्ष्मी ना कह के गज केसरी कहें तो 2-2 गज केसरी सिर्फ 10 दिन के अंतराल पे, तो निश्चित तौर पर कैसे नहीं। और प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी किसको मैं कहता हूं? सूर्य और बृहस्पति को। बृहस्पति जब इतनी मजबूत स्थिति में चंद्रमा के साथ होंगे तो भारत में और बाकी दुनिया में भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो चाहे पैसे में। एक छोटा सा रिएक्शन श्रुति जी। देखिए, इस पे गज केसरी योग की भी बात हो रही है और चंद्रमा के मिथुन राशि में जाने की, जहाँ पे बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट मार्केटिंग, कम्युनिकेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। मान सम्मान के लिए ये वाकई में बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन गज केसरी योग में देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि मान प्रतिष्ठा है, कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई स्थिरता है।
तो हर व्यक्ति के जीवन में वो अलग अलग लेवल्स पे हो सकती है, डिपेंडिंग, जैसे प्रतीक जी ने कहा उसकी डिग्री है या बाकी ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से, लेकिन मिलती सबको है एक मतलब सेट अमाउंट जो उनकी लाइफ में जिस भी स्थिति में या जिस भी समय देश काल पात्र अनुसार, जैसे हम कहते हैं कि उनकी शक्ति और स्थिति कैसी है, उसमें कहीं ना कहीं वो एक स्थिरता व्यक्ति को जातक को मिलती है। और ये वो समय है कि इस समय में शुरू किए हुए जो आपके कार्य हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्थिरता लाते हुए दिखते हैं, कुछ उसमें वृद्धि कर सकते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे थे वो एम्पलीफाई हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये जो ग्रह है, लेकिन हाँ एक चीज मैं और कहूंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा और गैम्बलिंग से बचिएगा, उसके लिए ये बहुत ज्यादा अनुकूल समय नहीं है। समय अभी इतना ही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसमान में किस तरीके से आतिशबाजी होने वाली और इस बार दिवाली कैसे सितारों वाली होगी, इसी को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए अपने से।